रानी के चरणों में प्रात बेला की अरदास होगी, शुभ बेला की अरदास होगी। आइए सभी। पहले कितने गिरी है? का चोला लाल 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 चोला लाल मैया का चोला लाल लाल चोला लाल मैया का चोला लाल 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 चोला लाल मैया का चोला लाल लाल लाल। सूरज चंदा दे दो नैना, सूरज चंदा दे दो नैना, से मुकुट विशाल। चोला लाल मैया का चोला लाल 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 चोला लाल मैया का चोला लाल लाल। मेरे बच्चों की अरदास, मेरे बच्चों की अरदास, 251 की अरदास, दुश्मन की अरदास, गोल परिवार की अरदास, मुसलमान की अरदास, माई के सुकरना दे पास, भाई के सुकरना के पास, मैया को लेकर जाने वरना मैया को ले जाने भरना, इनके घर में लक्ष्मी आवे, आवे आके कभी न वापस जावे। वापस जावे, वर दे दे बरातिये वरदातिये, वर दे बड़ा दिए वरदा दिए, वर दे दे को फतेह विच रहने वाली है, वर दे गुफा दे विच रहने वाली है, वर दे दे को फतेह विच रहने वाली है। वर दे गुफा दे विच रहने वाली है। चोला लाल भैया का चोला लाल लाल लाल। चोला लाल मैया का चोला लाल लाल लाल। 2 मिनट का समय है, जो भी अरदास करवाना चाहते हैं अरदास करवाएं, इसके बाद नारी की भेंट चढ़ाई जाएगी। तेरे बच्चों की अरदास, तेरे बच्चों की अरदास, माई के शुकरना दे पास, भाई के सुकरना दे पास, 51 रुपए की अरदास, 51 रुपए की अरदास, माई के शुकरना दे पास, भाई के सुकरना दे पास, 101 की अरदास, 101 की अरदास, माई के शुकरना दे पास, भाई के सुकरना दे पास, मैया को लेकर जाने वरना मैया को ले जाने भरना, 201 की अरदास, 201 की अरदास, माई के शुकरना दे पास, भाई के सुकरना दे पास, 51 रुपए की अरदास, 51 रुपए की अरदास, माई के शुकरना दे पास, भाई के सुकरना दे पास, और तेरे बच्चों की अरदास, तेरे बच्चों की अरदास, माई के शुकरना दे पास। भाई के सुकरना दे पास, करवा लो अरदास मैया के जागे में, करवा लो अरदास मैया के जागे में, 51 रुपए की अरदास, 51 की अरदास, तेरे बच्चों की अरदास, तेरे बच्चों की अरदास, माई के शुकरना दे पास। भाई के सुकरना दे पास, ये तो गुप्त है अरदास, ये तो गुप्त है अरदास, ये भी गुप्त है अरदास, ये भी गुप्त है अरदास, मैया गुप्त के जाने वरना मैया गुप्त जाने वरना, इनके घर में लक्ष्मी आवे, इनके घर में लक्ष्मी आवे, आके कभी न वापस जावे। आगे कभी न वापस जावे, वारी दे दे पहाड़ा विच रहने वाली है, तेरे पहाड़ा विच रहने वाली है, वारी दे दे गुफा दे विच रहने वाली है। तेरे गुफा दे विच रहने वाली है। 100 रुपये की अरदास, 100 रुपए की अरदास, माई के शुकरना दे पास। भाई के सुकरना दे पास, करवा लो अरदास मैया के जागे में, करवा लो अरदास मैया के जागे में, 100 रुपये की अरदास, 100 रुपए की अरदास, 51 रुपए की अरदास, 51 रुपए की अरदास, और तारा रानी की अरदास, तारा रानी की अरदास, रात बेला की अरदास, रात बेला की अरदास, और सुबह बेला की अरदास, सुबह बेले की अरदास, और तेरे बच्चिया की अरदास। तेरे बच्चे की अरदास, करवा लो अरदास मैया के जागे में, मैया के जागे में, तभी के जागे में, मैया के जागे में, तभी के जागे में, मैया के जागे में, तभी के जागे में, तभी तो जागे, बड़ी हो रही है अरदास माता जी तुम्हारे जागे में। एक तो एक की अरदास, भाई के शुकरना दे पास, 51 रुपए की अरदास, ये भी गुप्त है अरदास, भैया गुप्त जाने वरना इनके घर में लक्ष्मी आवे, आगे कभी न वापस जावे। चोला लाल भैया का चोला लाल लाल लाल, तेरे बच्चों की अरदास, भाई के शुकरना दे पास। आप खाने से भेंट चढ़ाइए। छोड़े वाली बात कट के और चढ़ावन पान सुपाड़िया, और सुनारी
तेरे वचन ने बीच चढ़ायो चूड़े वाली बात के बेटा ले ले जगत दिए माए जोड़े वाली बात के पाँव पलक में शीश मिलायो शीश मिलायो नाले जोड़ी मिलायो तेरी हो रही है जय जयकार चूड़े वाली बात के बेटा ले ले जगत दिए माए जोड़े वाली बात के ओ बेटा ले ले जगत दिए माए चूड़े वाली बात के बेटा ले ले जगत दिए माए जोड़े वाली बात के बेटा लेके ब्रह्मा जी आए बेटा लेके ब्रह्मा जी आए ब्रह्मा जी आए सब में ब्रह्माणी को लाए ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी ब्रह्मा जी आए सब में ब्रह्माणी को लाए वो तो सारे वेद बताए चूड़े वाली बात के बेटा जगत दिए माए चूड़े वाली बात के चूड़े वाली बात के मेहंदी वाले हाथ रच के चूड़े वाली बात के मेहंदी वाले हाथ रच के बेटा ले ले जगत दिए माए चूड़े वाली बात के बेटा ले ले जगत दिए माए चूड़े वाली बात के बेटा लेके भोले जी आए बेटा लेके भोले जी आए भोले जी आए संग में गौरा माँ को लाए भोले जी आए संग में गोरा मकोला वो तो डमरू मधुर बजाए चूड़े वाली बात के बेटा ले ले जगत दिए माए चूड़े वाली बात के चूड़े वाली बात के मेहंदी वाले हाथ रच के चूड़े वाली बात के मेहंदी वाले हाथ रच के बेटा ले ले जगत दिए माए चूड़े वाली बात के बेटा ले ले जगत दिए माए चूड़े वाली बात के बेटा लेके विष्णु जी आए बेटा लेके विष्णु जी आए विष्णु जी आए संग में लक्ष्मी माँ को लाए विष्णु जी आए संग में लक्ष्मी माँ को लाए वो तो चक्कर खूब घुमाए चूड़े वाली बात के बेटा ले ले जगत दिए माए चूड़े वाली बात के बेटा ले ले जगत दिए माँ चूड़े वाली बात के बेटा ले ले जगत दिए माए चूड़े वाली बात के बेटा लेके कृष्ण जी आए बेटा लेके कृष्ण जी आए कृष्ण जी आए संग में राधा माँ को लाए कृष्ण जी आए संग में राधा माँ को लाए वो तो बंसी मधुर बजाए चूड़े वाली बात के बेटा ले ले जगत दिए माए चूड़े वाली बात के चूड़े वाली बात के मेहंदी वाले हाथ रच के चूड़े वाली बात के मेहंदी वाले हाथ रच के बेटा ले ले जगत दिए माए चूड़े वाली बात के बेटा ले ले जगत दिए माए चूड़े वाली बात के बेटा लेके राम जी आए बेटा लेके राम जी आए राम जी आए संग में सीता माँ को लाए राम जी आए संग में सीता माँ को लाए वो तो धनुष खूब चलाए चूड़े वाली बात के बेटा ले ले जगत दिए माए चूड़े वाली बात के चूड़े वाली बात के मेहंदी वाले हाथ रच के चूड़े वाली बात के मेहंदी वाले हाथ रच के बेटा ले ले जगत दिए माए चूड़े वाली बात के बेटा ले ले जगत दिए माए चूड़े वाली बात के अनगढ़ तेरे दरबार में टली जो सावनवा बड़ा तेरे दरबार में टली जो सावनवा अनगढ़ तेरे दरबार में टली जो सावनवा बड़ा तेरे दरबार में टली जो सावनवा बेटा ले ले जगत दिए माए चूड़े वाली बात के बेटा ले ले जगत दिए माए चूड़े वाली बात के देखिए भक्तों, जो जगराते का मूल मंत्र है सिर्फ बताना, भक्तों ने जो मांगा भक्तों इस माने भक्तों की फरियाद पूरी की। जब भी भक्त जाते हैं माँ के दरबार जाते हैं, बाबा के दरबार जाते हैं, वो कुछ ना कुछ मांग के जरूर आते हैं। अगर ये सच्ची माँ नहीं होती तो यह भक्तों माँ यहाँ आज नहीं होती। इसमें बहुत शक्ति है। भैया ने मुझे बताया कि माँ वैष्णो दरबार गया था, मैं वहाँ से मन्नत मांग के आया था कि माँ मेरे घर में संतान हो जाए, चाहे बेटी हो या बेटा। इस माँ ने अपना रूप घर में दिखाया,
ये माँ खुद चलकर यहाँ पर आई है। बोलो सच्चे दरबार की, दरबार की। भक्तों, पंजाब प्रांत में राजा स्पर्श हुए हैं, उनकी दो कन्याएं, एक तारा एक रुकमन। वो दोनों बहनें एक एकादशी का व्रत रखती हैं। छोटी बहन कहने लगी, बहन में आज व्रत रखा है, थोड़ा बाजार चली जाती हूं, वहां से कुछ फल ले आती हूं, जिससे मिलकर हम दोनों व्रत खोलेंगे। बोलो साचे जयकारा बोल दो दरबार की। अभी आपने चाय नाश्ता भी किया है, एक बार मिलकर कहो सच्चे। एक बार दोनों हाथ खड़े कर दो, इनको मत देखो, ये घर के माता पिता हैं, इनको मैंने इसलिए कुर्सी बिठाया है। एक बार मिलकर कहो सच्चे। तो भक्तों, वो छोटी बहन बाजार जाती है तो भक्तों क्या देखती, बाजार के अंदर बहुत भीड़ भाड़ है, उसको कोई फल नजर नहीं आता है। थोड़ा और आगे जाती है, एक प्रेम भक्त अपने हाथों से अपनी दुकान पर खड़ा होकर अपने हाथों से भक्तों गर्म पकोड़े बेच रहा होता है। बोलो साचे। उस छोटी बहन के मुंह पानी आया, कहने लगी क्यों ना ये प्रसाद को लेकर मैं अपना व्रत यही खोल लेती हूं और यही प्रसाद लेकर अपनी बड़ी बहन के पास चली जाती। बहन जी हाथ खोल के बैठो, बेटा हाथ खोल के बैठो, अगर इससे कुछ मांगना है तो। भक्तों, उस छोटी बहन ने वही किया, उस प्रसाद को लेकर उसने अपना व्रत वही खोल लिया और भक्तों वही प्रसाद लेकर अपनी बड़ी बहन के पास आती कि बहन ये लो प्रसाद, मैंने अपना व्रत खोल लिया है, इस प्रसाद से आप भी अपना व्रत खोल लीजिए। बोलो साचे दरबार की। वाह जी वाह, कितनी जोर से आवाज आ रही है आपकी। अब तो ढोलता से सब बंद हो गए हैं। बोलो साचे। अच्छा, एक बार मेरे कहने से माँ को यहाँ बुला। सा परिवार मैया आ जाना एक बार। वाह जी वाह, ऐसे बुलाने से आपके घर पड़ोसी भी नहीं आएगा, आप इस माँ को बुलाने आए। बोलो साचे। मैया आ जाना दातिया जाना, मेरी बिगड़ी बात बना जाना, तेरे भगत मकरे पुकार, मैया आ जाना एक बार। मेरा छोटा मेरा छोटा मैया तुम तो जग की खिवैया हो, अपने भक्तों की मसगैया हो, मेरा बेड़ा लगा दो पार। मेरा मैया आ जाना एक बार, मेरा छोटा बोलो सच्चे दरबार की जयकारा शेरा वाली का। देखिए भक्तों, होली के बाद माँ के ये पावन नवरात्रे भी आने वाले हैं। आप लोग, मुझे पता है, 9 दिन माँ को मनाया करते हैं अपने घर में, माँ का दीपक जलाते हैं, माँ की आरती करते हैं। लिफाफे में एक मांस के पकौड़े थे, कहने की इतनी चांद डाली, आज बहुत बड़ी एकादशी थी, इंसान एक चावल का दाना नहीं खाता है, तूने एक मांस का भोग लगाया कि जा मैं तुझे एक शराब देती हूं, तू एक छपकली बनने योग्य है। बोलो साचे दरबार की जयकारा बोल दो दरबार की। तो भक्तों, बड़ी बहन ने शराब दिया और भक्तों छोटी बहन शराब धारण कर लिया। छोटी बहन कहने की बहन आपने वो शराब तो दे दिया है, पर आप मुझे ये बताओ मेरा आगे जीवन कैसे कटेगा। बोलो साचे। भक्तों, छपकली क्या खाती है? हैं जी, जरा जोर से कह दो। कीड़े मकोड़े। अगर आपके घर के दूध के पतीले में अगर कोई मच्छर मक्खी गिर जाता है या छपकली का बच्चा गिर जाता है, आप उस दूध का क्या करते हो? हैं जी, फेंक देते हैं, या तो नाली में या सिंक में, ऐसी होता है ना। पर आपने ये नहीं सुना, किसी ने कहा है एक माँ का दूध और माँ का पूत भक्तों बराबर माना गया है। मिलकर कह दो जय माता। एक बार प्रेम से कह दो। जिस तरह आप दूध को नाली में फेंका करते हैं,
आपके बच्चे शैतानी करते हैं, कहीं बच्चे को उठाओ उसको नाली में फेंक के दिखाओ, फेंकने वाला है कोई फेंकने वाला नहीं। ये आपको दो बातें बता के जा रहा हूं, अच्छी लगे तो ये दोनों बातें अपने घर लेके चले जाना। कभी आपके घर में दूध खराब होता है, भक्तों कहीं गड्ढा खोदो, उस दूध को आप वहां डाल दो, दूध कहां पहुंच गया? धरती मां की गोद के अंदर पहुंच जाता है। बोलो सांचे दरबार की। दरबार की। या तो उस दूध को जहां गड्ढा खोदते हैं उस दूध को वहां डाल दो, और नहीं तो भक्तों हर घर के अंदर तुलसी मां का पेड़ होता है, उस दूध को वहां डाल दो। दूध कहां पहुंच गया? धरती मां की गोद के अंदर पहुंच जाता है। बोलो सांचे। इस समय आप लोग कहां बैठे हैं? हाँ जी, धरती मां के अंदर, धरती मां की गोद में बैठे हैं आप। अब ये बताएं, इस धरती के नीचे हमारे हिंदू धर्म की कौन सी मां विराजमान है? जो सही बताएगा उसको दरवाजे खजाना दूंगा अभी। बताइए। हाँ जी, भारत माता। खड़ी हो जाओ। बेटा आगे आ जाओ, आगे। इस बिटिया ने बताया कि भारत माता यहां नीचे विराजमान है। आपने क्या बताया? हाँ जी, पाताल की माता। ये कोई विक्रम मदाल थोड़ी हो रहा है। इस धरती के नीचे अपने हिंदू धर्म की एक गौ माता विराजमान है, और जिसके सींग पर ये धरती मां टिकी हुई है। एक बार कह दो जय माता की। एक बार जोर से कह दो, मिलकर कह दो। तो भक्तों, बड़ी बहन श्राप दिया और छोटी बहन धारण कर लिया। बड़ी बहन के जिस तरह तूने आज मांस बंदरे का भोग लगाया है, इसी तरह सारी जिंदगी सारी उम्र तू मांस बंदरा खाएगी और बड़ी हो जाएगी, आगे जाकर तेरा विवाह भी हो जाएगा। मिलकर कहो जय माता। एक प्रेम से कहो। भक्तों, मां की बार कृपा से जब दोनों बहनें बड़ी हो गई, राजा इस पर दोनों बहनों को विवाह करते हैं। बड़ी बहन का विवाह एक ऊंचे घर में होता है और छोटी बहन का विवाह एक नीचे घर में होता है। भक्तों, बड़ी बहन के महलों के अंदर इस महारानी के नाम का सुबह शाम भजन कीर्तन हुआ करता था। वहां पर एक ही नाम बोला करते थे। प्रेम से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो। भक्तों, उस महलों में सुबह शाम इस महारानी के नाम का भजन कीर्तन हुआ करता था। इधर भक्तों, उधर छोटी बहन की सास आया करती थी उस महलों में एक झाड़ू पोछा लगाने के लिए। एक दिन छोटी बहन की सास बीमार पड़ जाती है। वो बहू कह, मम्मी जी आज आके तबीयत खराब है, आज आके काम मैं कर जाती हूं। बोलो सांचे। उसकी सासू मां कह रही, नहीं बेटा, हमारे कलयुग में जब कोई नई वाली बहू आती है वो घर से बाहर नहीं जाती। और अपना कलयुग इस समय चल रहा है हिंदुस्तान में। नई वाली बहू तो आती है, 2 महीने सास ससुर की सेवा करती है, और तीसरे महीने में कहती, मम्मी जी जरा आप घर का ध्यान रखना, मैं जरा पड़ोस में जा रही हूं घूमने के लिए। बोलो सांचे। दरबार की जयकारा शेरा वाली का। भक्तों, जो पहले जमाने में जो बहन बेटी बहू बनकर आया करती थी, उनका घूंघट भक्तों यहां तक हुआ करता था, और आज भी है अपने हिंदू धर्म में। एक तो साड़ी ऐसी चल गई है, चाहे बहू घूंघट यहां तक का कर ले। बोलो सांचे। जयकारा शेरा वाली का। दरबार की जयकारा बोल दो, सच्चे दरबार की। वाह जी वाह। मैंने इनको कहा था भाई साहब को कि खाना थोड़ा लेट शुरू करवाना, इन्होंने जल्दी शुरू करवा दिया। इन्होंने क्योंकि जब तक हम आपको हंसाएंगे नहीं तो आपको नींद आ जाएगी। अपना नारियल इनके अंदर मार दोगी, कहेंगे इसमें माता आ गई। बोलो सांचे दरबार की। तो भक्तों, वो छोटी बहन मम्मी जी आज आके काम मैं कर जाती हूं, आप घर में आराम करो। उसने भक्तों क्या किया, एक झाड़ू टोकरा उठाया और भक्तों बड़ी बहन के महल को बाहर चल देती है। जाकर देखती है दरवाजे बंद हैं और अंदर जय माता की हो रही है।
भक्तों, दरवाजे के बाहर बैठी है और अंदर जय माता की हो रही है। जब भजन कीर्तन समाप्त हुआ, जब बड़ी बहन बाहर निकल कर आती है तो क्या देखती, दरवाजे के बाहर उसकी छोटी बहन बैठी है। कहने लगी, बहन आप दरवाजे के बाहर क्यों बैठी हैं, आप अंदर क्यों नहीं आई? कि बहन मैं आती कैसे, दरवाजे बंद थे और ताले पड़े थे। बोलो साचे। कि बहन मुझे इतना बता दो, जो दरवाजे बंद करके जो अंदर जय माता की हो रही थी, इसके करने से क्या फायदा होता है? भक्तों, बड़ी बहन कहने लगी, बहन ये मां बहुत दयालु है, जब देने पे आती है अपने भक्तों को ढेर देती है, और जब लेने पे आती भक्तों चमड़ी उधेड़। वाह जी वाह, बोलो साचे। इस समय सभी को नींद आ रही है, जिनको नींद आ रही है दोनों हाथ खड़े कर दो एक बार। बोलो साचे। दरबार की जयकारा शेरा वाली का, जयकारा झंडे वाली का बोलो। अच्छा, नवरात्रों में पूरे व्रत कौन रखता है? हाथ खड़ा करो एक बार। वाह जी, वो सभी रखते हैं। सिर्फ माँ को 9 दिन मनाते हैं आप लोग नवरात्रों में, उससे पहले माँ को मनाते नहीं। ये माँ कौन है? ये सभी की माँ है। जिनकी माँ लगती है दोनों हाथ खड़े करो एक बार, ये। और जिनकी लगती है मौसी, वहां नीचे करो। बोलो साचे। दरबार की हो, जिस भजन में माँ का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। लो जी, बात कर लो इनसे। अब आपको आवाज आ रही है इनकी? बोलो साचे। ये दोनों कह रहे हर काम को तुम करे जाओ बस। अरे कम से इनसे बुलवा तो लेने दो। आप लोग कह दो आवाज नहीं आ रही है, एक बार इनकी आवाज नहीं आ रही ना, सब नींद में है। ये बोलो सच्चे है दरबार की, उस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए। तुम्हारा कैसे भला होगा ये बता दो। जब एक माँ को आप नहीं बुला सकते तो आप किसको बुलाओगे? इनकी मुझे पता है कि होली के बाद नवरात्रे आने वाले हैं। गोयल साहब एक सुन लेना छोटी सी बात, नवरात्रों में एक ही काम है इनका। जो मुन्ने के पापा ऐसे थे वो 9 दिन में बेचारे ऐसे हो जाते हैं। क्यों? नवरात्रों से 2 दिन पहले कहती हैं कि ये लो पर्चा मुन्ने के पापा, जब शाम को ऑफिस से आओगे इतना सामान लेते चले आना, क्योंकि कल से नवरात्रे हैं। उसमें लिखा होता है 2 किलो देसी घी, 5 किलो कुट्टू का आटा, सेब संतरे केले मेरे सब ले आना। अब बेचारा मजबूर लेके आना पड़ता है, और नहीं लाएंगे तो रोटी नहीं मिलेगी। बोलो साचे। दरबार की बेचारी जो मेरी बहन नवरात्रों में ऐसी होती है, वो 9 दिन के अंदर ऐसी हो जाती है, क्योंकि कूटू का आटा खाती है, कूट के। बोलो साचे। दरबार की ओ, जिस माँ ने हमको जन्म दिया उसके दिल को दुखाना ना चाहिए। आप एक बार मेरे घर से एक बस लगा लो यहाँ पे यात्रा के लिए, इन सबको ही ले चलना। साकुमरी लगा लो, कहीं लगा लो। हाँ, आप लोग जाएंगे साकुमरी? जिनको जाना हाथ खड़ा करो एक बार। हाँ देखो, कहने जाएंगी वही जो जोर से बोलेगी, नहीं तो उन्हें फोन भी नहीं करेंगे, बस जा रही है। बोलो साचे। हाँ, एक बार दोनों हाथ खड़े करो बिल्कुल सीधे, सुबह की बेला है। दोनों हाथ खड़े करो कि जिस माँ ने हमको जन्म दिया उसके दिल को दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है उसे कभी सताना ना चाहिए।
चाहे बेटा कितना लाडला हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। आजा मैया, कहाँ बैठी तू? आजा आजा, कहाँ पे है तू? छत पे, टांड पे? बोलो साँचे है। हो चाहे बेटी कितनी लाडली हो उसे घर घर डुलाना ना चाहिए। ऐसे ये बात देखो, जो जोर से बोलेगा उसको 10 रुपये मिलेंगे, 2 रुपये है मेरे पास पैसे ये रहे। जोर से बोल लो। अब तुम देखो कि खजाना कौन लेके जाएगा यहाँ से। बोलो साँचे। पहले आप लोग बोले, ये लोग, आप लोग नहीं बोलना, इनकी बारी है। अच्छा वो बालकोनी वाले भी, उनके बात तो यहाँ तक आएगी नहीं, वैसे भी आ जाएगी। अच्छा कचौड़ी फालतू खा रखी है, लो जी कचौड़ी फालतू खाएंगे, उसको हजम करो। दोनों हाथ खड़े करो। हो जिस भजन में माँ का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। लालच बुरी बला है। जब मैंने कहा 10 रुपये दे दूंगा तो सब बोलने लगे। लो जी आपको 20 रुपये मिलेंगे, उधर कैंसिल हो गया मैंने, ये 20 रुपये आपको दे दूंगा, चिंता ना करो। दोनों हाथ खड़े करो बिल्कुल सीधे। और जिस भजन में माँ का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। तुम्हारी टिकट कैंसिल हो गई है, बराबर आएंगे। चलो ये बराबर आएंगे। बोलो सच्चे दरबार की। कि चाहे जितनी अमीरी आ जाए अभिमान दिखाना ना चाहिए। चाहे जितनी गरीबी आ जाए माँ को दिल से भुलाना ना चाहिए। बोले सच्चे दरबार की जयकारा शेरा वाली का। देखिए भक्तों, मेरा आपसे एक ही बात कहना है। ब्रह्म मुहूर्त है, प्रातःकाल का समय है। इस समय हर इंसान उठ जाता है घर में, जो कि उठकर स्नान करके अपने घर में देवी देवताओं को और मंदिर में जाकर जल चढ़ा के आते हैं। बोलो साँचे। सुबह 5 बजे कौन उठता है यहाँ पर? बताओ, हाथ खड़ा करो एक बार। 1 बजे, 1, 2, 3, 4, बाकी सब सोते रहते हैं 10 बजे तक। बोलो साँचे दरबार की। तो भक्तों ये बात हकीकत है। जिस इंसान ने अपने माता पिता की सेवा कर ली उसने घर बैठे सारी यात्रा कर ली। जिसके माता पिता दुखी उसका वंश भी दुखी हो जाता है। बोलो साँचे। आप बाहर जाकर भंडारे करते हो और घर के माता पिता का माँ बहुत दयालु है। जब देने पे आती है अपने भक्तों को ये ढेर को ढेर देती है, और जब लेने पे आती है भक्तों चमड़ी उधेड़ लेती है। क्यों? कि भक्तों इसकी मार में आवाज नहीं होती है। कहने की बहन अगर सच्चाई है तो मेरे पल्लू में 1 टका रुपया पड़ा है, इस टके रुपए से मेरे नाम की अरदास करवा दो। अगर मेरे घर बेटा पैदा होगा तो मैं माँ के नाम का जागरण अवश्य कराऊंगी। बोलो साँचे दरबार की। भक्तों वो अरदास इस माँ ने कबूल की। अभिषेक जी आवाज सुने, दरबार में आ जाए। वो अरदास इस माँ ने कबूल की। एक 9 महीने बाद उसके घर बेटा पैदा होता है। एक बार कह दो जय माता की, प्रेम से कह दो। जब बेटा पैदा हो गया इस माँ को भूल जाती है। क्यों? कि एक मिट्टी की मूर्ति, इसको आगे क्या बनाना है, इसको फिर कहीं मना लेंगे। पर भक्तों आपको ये नहीं पता, जब ये देना जानती है तो भक्तों लेना भी जानती है। इसके देने के 100 हाथ हैं और भक्तों लेने के 2 हाथ हैं। बोलो साँचे। जब बेटा पैदा हो गया वो खुशी के मारे इस माँ को भूल जाती है। बेटा साल का हो गया, उसका हैप्पी बर्थडे मनाया और धूमधाम से दावत की, पर माँ के नाम का जागरण नहीं कराया। ये माँ सब देख रही कि बेटा जो तूने मुझसे मांगा तुझे मैंने अवश्य दिया,
पर तूने मेरे नाम का जागरण नहीं कराया, बोलो सांचे दरबार की। इसका क्या नाम है? अवन्या। देखिए हमारे बीच देवी के रूप में अवन्या जी इस परिवार में आई हैं। वो कन्या भी है, लक्ष्मी रूप में है। जो कुछ कराया है इस देवी माँ ने कराया है। हमारी और आपकी औकात क्या जो हम इतना बड़ा प्रोग्राम करा सके। जब तक माँ का हुक्म नहीं होता तो भक्तों पत्ता भी नहीं हिलता, बोलो सांचे। तो आज इस परिवार में राधा रानी चलकर आई हैं, इस परिवार में जन्म लिया है। एक बार कह दो जय माता की। पूरी रात हो गई, मैं यही देख रहा था, जिनकी खुशी में हम और आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उस बच्चे के नाम का इन भक्तों ने एक लफ्ज नहीं बोला, बोलो सांचे। सच्चाई है जी। तो आज इस गुड़िया के ये बाबा हैं और ये दादी। नानी आई इस बच्चे की। नानी कौन सी है भाई? नानी जी कहाँ है? एक बार आ जाओ मेरे पास। और मामा जी भी होंगे यहाँ पर। अच्छा नाना जी हैं। मिलकर कहो सच्चे दरबार की। भाई देखो प्रातःकाल का समय है, जिनकी खुशी में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उस गुड़िया को सभी मिलकर एक बार बधाई जरूर देंगे। मेरे कहने से आशीर्वाद होता है। अगर किसी पे है तो देना, वरना इस बच्चे को आशीर्वाद जरूर से भी देना है। हाँ नाना जी जूते तार के आओ, ये जागरण हो रहा ना कि डीजे पार्टी हो रही है। बोलो सच्चे दरबार की जयकारा। शेरा वाली का बोल सांचे। रुको रुको रुको, अभी नहीं, जरा मुझे कुछ कहने तो दो, जब देना। बोलो सच्चे दरबार की। अरे लाडो की सुन के मैं आई, जसोदा मैया दे दो बधाई। इस गुड़िया के में बार फिर करके देना। अब नाना नानी है ये बात। लाडो की सुन के मैं आई, जसोदा मैया दे दो बधाई। के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। अरे दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। ओ राधा की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाडो की सुनने के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। पहली बधाई इसकी नानी की आई। पहली बधाई इसकी नानी की आई। नानी की आई इसके नाना की आई। नानी की आई इसके नाना की आई। बाबा ने खुशियाँ मनाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाडो की सुनने के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। भाई बाबा जी की बधाई आएगी। मैं ऐसे नहीं लूंगा अभी। आप कौन हैं? आप एक मिनट बैठ जाओ अभी। पहले मेरे बड़े भाई साहब गोयल परिवार, आज ठीक है ठीक है, अब मैं बैठा हूं ना यहाँ पे, अब दिन निकाल दूंगा। दूसरी बधाई बाबा की आई। दूसरी बधाई बाबा की आई। दूसरी बधाई इसके बाबा की आई। दूसरी बधाई आके बाबा की आए। दादी ने खुशियाँ मनाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाडो की सुने के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। थोड़ा बंदा करना। कथा पूरी करके जाऊंगा, इससे बेफिक्र रहो। देखो मैंने कथा क्यों रोकी। उधर बेटा पैदा हुआ है अपने घर में, एक कन्या घर में आई है। आप ये मत समझना मैं कथा छोटी करके जाऊंगा। आपने कहा 7 बजे नहीं, मैं 8 बजे आरती करके जाऊंगा, ये मेरा दावा है। ये पार्टी में साले बच्चे मेरे हैं। ये बात जरा हाथ खड़े करो, दोनों हाथ खड़े करो सभी। दूसरी बधाई बाबा की आई। दूसरी बधाई बाबा की
आई। और दादी ने खुशियां मनाई, जसोदा मैया दे दो बधाई। लाडो की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। आइए दूसरी, ये बधाई बाबा ने दी है और इसकी बुआ जी हैं जो भी हैं, बुआ खड़ी हो जाए। तीसरी बधाई बुआ की आई, तीसरी बधाई बुआ की आई। फूफा ने खुशियां मनाई, जसोदा मैया दे दो बधाई। लाडो की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। तीसरी बधाई चाची की आई, तीसरी बधाई चाची की आई। ये बुआ जी है। बुआ ने खुशियां मनाई, जसोदा मैया दे दो बधाई। लाडो की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। भाई ताई तो बुआ, भाई ताऊ जी कहाँ है? लखन जी। सभी ने खुशियां मनाई, जसोदा मैया दे दो बधाई। लाडो की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। इन भक्तों ने खुशियां मनाई, इन भक्तों ने खुशियां मनाई। इन भक्तों ने खुशियां मनाई। भक्तों ने खुशियां मनाई। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। भक्तों एक मिलकर कहो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तो भक्तों जब बेटा साल का हो गया, भैया सीटी क्यों मार रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा देख लो। जब बेटा साल का हो गया, उसने धूमधाम से हैप्पी बर्थडे मनाया। भक्तों मां के नाम का जागरण नहीं कराया। ये मां सब देख रही है। मां कहने लगी बेटा जब मैं देना जानती हूं तो लेना भी जानती हूं। बोलो साचे। भक्को मां की अपार कृपा से बेटा 5 साल का हो गया। इस मां ने अपना विकार रूप दिखाया। एक चेचक वाली माता होती है भक्तों, और एक बड़ी बड़ी फलकल माता होती है। बोलो सच्चे। महारानी आकर उस बच्चे पे विराजमान हो गई। उसके भक्तों पूरे शरीर पर एक बड़ी बड़ी फलकल माता पैदा हो जाती है। देख के डर गई, रोने लगी, चिल्लाने लगी कि हाय मेरे बच्चों क्या हो गया है। एक पड़ोसन आती है, कह लगी बहन सुबह सुबह का समय है, इतना क्यों चिल्ला रही है, तेरे घर में क्या हो गया है। कहने लगी बहन मेरा बेटा 5 साल का हो गया है और पता नहीं देखना इसके शरीर पर ये मोटी बड़ी फुंसी निकल कर आई है। बोलो साचे। भक्तों पड़ोसन कहती नहीं बहन ये फुंसी नहीं है, ये तो फलकल माता है, तूने कुछ बोला तो नहीं। कहने लगी हाँ बहन मैंने मां के नाम का जागरण बोला है। कहने लगी बहन तू करवा दे। कि बहन ये जागरण जब कराऊंगी जब मेरा मुन्ना ठीक हो जाएगा। बोलो साचे। मां ने भक्तों पुकार सुनी, ये फरियाद सुनी कि जब इसका मुन्ना ठीक हो जाएगा तो हो ना हो मेरे नाम का जगराता करा देगी। भक्तों मां अंतर ध्यान आती है। आकर इस मां भगवती ने उस बच्चे को वो भक्तों जल कर छींटे मारे और बच्चा ठीक हो जाता है। बोलो साचे दरबार की। भैया पंच में वो प्रसाद ले आए। बोलो सच्चे दरबार की जयकारा शेरा वाली का। भक्तों जब माना छींटे मारे उसका मुन्ना ठीक हो जाता है। कहने लगी बहन मुझे ये बता कि मेरे को जगराता करने के लिए कौन आएगा। कि बहन एक काम कर, एक लाल कपड़े में एक 5 मुट्ठी पीले चावल, एक लौंग का जोड़ा, एक जायफल और सवा पर रख के जिसको देकर आएगी वो तेरे घर जगराता करने जरूर आएगा। बोलो साचे। भक्तों दिया डल और मां के नाम का जागरण अटल बन जाता है। अगर अपने आप के नाम का पंथ लिया है, आपके घर से पीले चावल लिए हैं, हो ना हो हमारे घर में कोई अगर कोई घटना घट जाती है, हम जब भी आपके घर आएंगे इस मां का जगराता करने के लिए। बोलो साचे दरबार की। तो वक्त तो वही पीले चावल मां का पंथ मैंने इनसे लिया है प्रातः काल में।
बाकी ये जो डल होते हैं जगराते वालों को या तो 5 दिन पहले दिए जाते हैं या 11 दिन पहले दिए जाते हैं। बोलो साचे दरबार की। तो भक्तों उसने वही काम किया, माँ का पंथ बनाया। एक मंदिर में जाती है, पंडित जी मेरा बेटा 5 साल का हो गया है और मेरे नाम के नाम का जागरण बोला है। भक्तों पंडित जी कहते हैं तो बेटा तू जात की भील है, तू जात की भंगन है। जब हम तेरे को पानी नहीं पी सकते तो हम तेरे को जागरण करने के लिए कैसे आएंगे। भक्तों जब पंडित जी ने मना किया, पंडित जी कहने बेटा ये माँ के बिले चावल तू सारा पैसा हमें दे जा, हम तेरे नाम का जागरण इस मंदिर में करवा देते हैं। भक्तों कहने नहीं पंडित जी मैंने सुना है कि जहां पर जागरण होता है वहां पर माँ एक बार जरूर आती है। एक बार मिलकर कह दो जय माता की, एक बार जोर से कह दो, प्रेम से कह दो। तो भक्तों पंडित जी ने उसको मना किया। वो कहां पहुंचती है भक्तों, देश की महारानी तारा के पास जाती है कि बहन मैंने मां के नाम का जागरण बोला है और पंडित जी कहते हैं तू जात की भील है। वो कहने लगी ला बहन ये मां का पंथ मुझे दे जा, तू अपने घर जाकर तू जागरण की तैयारी कर। भक्तों जैसी मां ने पंथ लिया, उधर देश का सराही मंत्री जो राजा की शेविंग करा करता था उसने देखा कि आज देश की महारानी ने जात की भीलों के आगे मां ने पंथ लिया है। होना हो रात को 12 बजे से पहले पहले मां उसके घर जाएगी एक जगराता करने के लिए। बोलो सांचे दरबार की। भक्तों उस सराही मंत्री एक दौड़ा दौड़ा आया, कहने लगा महाराज आज अपना धर्म बचा लो। तो राजा कहने लगे महाराज ऐसा क्या हो गया है, इतना क्यों चिल्ला रहे हैं आप। भैया प्रसाद मिक्स कर लो सारा ये। अच्छा बना हुआ है क्या? अच्छा अच्छा ठीक है जी। कि महाराज ऐसा क्या हो गया है जिससे आप शोर मचा रहे हैं। कि महाराज आपको नहीं पता देश की महारानी तारा ने वो जात की भील है जिसके घर का मां ने पंथ लिया है। रात्रि के 12 बजे से पहले पहले मां जाएगी उसके घर जगराता करने के लिए। एक बार मिलकर कह दो जय माता की, और प्रेम से कह दो। भक्तों राजा कहने लगे महाराज कोई उपाय बता दो। कहने लगा महाराज मेरी जेब के अंदर एक उस्तरा पड़ा है, इस उस्तरे से अपनी कन्नी उलम चीरा लगा दो, इसके अंदर एक नमक मिर्च भर लो और गीली पट्टी बांध लो, आपको चीज भी नींद नहीं आएगी और भक्तों तारा मां जागरण में नहीं जा पाएगी। बोलो सांचे दरबार की। भक्तों राजा ने वही किया, गीली पट्टी बांधकर अपने महलों में आता है। कहने लगा तारा कि तारा मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है। भक्तों तारा कहती राजन अगर कोई मेला सेवा है तो आप मुझे अवश्य बताएं, मैं करने के लिए तैयार हूं। भक्तों राजा कहने लगा तारा सेवा कुछ नहीं, सिर्फ तुम आज मेरे सामने एक आलती पालती मारकर बैठ जाओ। भक्तों तारा मां आलती पालती मारकर बैठ गई। राजा ने क्या किया, अपने सर को उठाया और भक्तों तारा मां के घुट्टे में सरक कर लेट गया। इधर रात्रि के 12 बजने वाले हैं, उधर वो कह रही कि मां रात्रि के 12 बजने वाले हैं, आप मेरे घर कब आओगे जगराता करने के लिए। इधर तारा कहती कि मां मैंने आपके नाम का पंथ लिया है, कोई ऐसा जतन कर दो जिससे कि आपके जगराता करने में पहुंच जाऊं। बोलो सांचे। एक बार दोनों हाथ खड़े करो सच्चे दरबार की। भक्तों मां की अपार कृपा से एक ठंडी हवा का झोंका आता है और भक्तों राजा को नींद आ जाती है। ये मां कहने की तारा तू जल्दी खड़ी हो जा, अपना 16 श्रृंगार कर ले और हीरे जवाहरात पहन ले और जगराते में चली जा। भक्तों तारा मां खड़ी हो गई, अपना 16 श्रृंगार किया और भक्तों हीरे जवाहरात पहन लिए। जैसी महल से बाहर निकलती है तो भक्तों महलों में ताले पड़े हैं और पहरेदार भी खड़े हैं। अब तारा मां जाए तो जाए कहां से। तारा कहती कि मां राजा ने पूरे महलों में एक ताले लगवा दिए हैं और पहरेदार खड़े करवा दिए हैं, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां से। ये मां कहने की तारा तेरे महलों में
एक छोटी खिड़की है, उस खिड़की के अंदर एक साड़ी का बल्लू बांध, उसके जरिए नीचे उतर जा और जगराते में चली जा। बोलो सांचे दरबार की। अब इनको सबको ये हो रहा है कि जल्दी आरती हो जाए, मैं अपने घर चली जाऊं। बोलो सांचे। हलवा तैयार है? हाँ, देसी का हलवा बनाया है आप लोगों के लिए। इतने फल माँ ने चढ़ाए हैं, इस परिवार ने इतने फल यहाँ चढ़ाए हैं। ये माँ खाती है? ये फल कौन खाता है? बता दो एक बार। इतने सारे फल रखे, कौन खाएगा? कह रही हम खाएंगे। बोलो सांचे। मथुरा वृंदावन कौन कौन है यहाँ से? क्या है वहाँ की क्या चीज मशहूर है? जब भी बात करो खाने पीने बात करना। वहाँ मशहूर है मेरे बांके बिहारी। बोलो सांचे। पेड़ा तो एक प्रसाद बनाया गया है, अब असली पेड़ा वहाँ नहीं मिलता है। बोलो सच्चे दरबार की। कि जब भी बात करेंगी हमारी बहनें खाने पीने की बात करेंगी। बोलो सांचे दरबार की। तो भक्तों, तारा माँ ने वही किया, एक खिड़की में साड़ी का पल्लू बांधा, उसके जरी नीचे उतर गई और भक्तों तारों की छांव में तारा छम छम करती जा रही है। रास्ते में दो चोर मिल गए। वो चोर कहने लगे आज इस नारी ने बहुत माल पहन रखा है, क्यों ना इसको लूटा जाए। भक्तों चोर जैसी झपट्टा मारते हैं, भक्तों तारा माँ के पैरों की एक पजेब गिर जाती है। मिलकर कहो सच्चे दरबार की, दरबार की। और भक्तों तारा माँ अपनी भक्ति में चलती जा रही है। चोर कहने की नारी रात का समय है, ये कहाँ जाएगी? पहले ये पैरों की पजेब गिरी है, इसको उठा लेते हैं। भक्तों जैसी पजेब उठाते हैं वो आंखों से अंधे हो जाते थे। बोलो सांचे दरबार की। और जब छोड़ देते थे तो भक्तों उनकी आंखों रोशनी वापस आ जाती थी। तारा पहुंच गई, कहने लगी बहन जल्दी माँ का भोग लगवा, क्योंकि मैं राजा को सोता हुआ छोड़ कर आई हूं। अगर राजा की आंख खुल गई, या तो आज तू नहीं या तो आज मैं नहीं। भक्तों रुक्मणी जात की भील थी वो, उसने अपने बेटे पर भक्तों एक बकरे की बलि बोली हुई थी। बोलो सांचे। भक्तों ये जागरण जो होते हैं महाकाली के होते हैं, होते आए हैं, होते रहेंगे, क्योंकि ये अखंड जो जल रही है इसके अंदर भक्तों इस महारानी के 108 रूप इस समय यहां विराजमान है। इसको कहते हैं अखंड ज्योत। जो आप लोग घर में दीपक जलाते हैं उसको कहते हैं अगम की ज्योत। बोलो सांचे। बोलो सांचे। तो भक्तों उसने अपने बेटे पर एक बकरे की बलि बोली हुई थी, कह लगी बहन जल्दी माँ का भोग लगवा दे, अगर राजा की आंख खुल गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। भक्तों उसने माँ की बलि चढ़वाई और माँ का भोग लगवाया, और भक्तों वही सारा प्रसाद उठाकर एक तारा माँ की झोली में डाल देती है। बोलो सांचे दरबार की। एक बार आपको खड़ा होने पड़ेगा। हेमंत तिवारी जी। भक्तों उसने माँ का भोग लगवाया और भक्तों वही प्रसाद ठाकर भक्तों तारा माँ की झोली में डाल देती है। जैसी प्रसाद भक्तों तारा माँ की झोली में पड़ता है, इधर पीछे राजा की आंख खुल जाती है। राजा कहने लगा तारा, उसने महलों आवाज लगाई, भक्तों कोई आवाज नहीं आती है। राजा कहने लगा तारा मैं तुझे आज जीवित नहीं छोड़ूंगा, तूने आज मेरा धर्म भ्रष्ट किया है। बोलो सांचे। भाई जी प्रसाद पीछे बांट के आओ। हाँ पीछे बांटते हुए आ जाओ। बोलो सच्चे दरबार की। तो भक्तों जिस रास्ते से भक्तों तारा माँ गई थी उसी रास्ते राजा लंकी तलवार लेके जा रहा है। रास्ते में चोर वही मिल गए, कहने लगे महाराज आप कौन हैं? इतनी रात का समय है, आप कहाँ जा रहे हैं? राजा कहने लगे महाराज हम एक चोर हैं। कि महाराज अगर आप चोर हैं तो एक नारी की ये पजेब पड़ी है। गोविंद साहब कि महाराज एक नारी की पजेब पड़ी है, अगर आप चोर हैं तो उसको उठा के दिखाएं। भक्तों राजा जैसी पजेब उठाता है वो पजेब भक्तों उठती चली जाती है। क्यों? कि राजा को दिखाना था, देख जब मां की पजेब में शक्ति है
तो भक्तों माँ के अंदर कितनी शक्ति होगी, बोलो सांचे दरबार की। भक्तों राजा नंगी तलवार लेके पहुंच गया, क्या देखता है रुक्मण के दरवाजे बंद हैं, अंदर जय माता की हो रही है। राजा ने अपनी आंखों से देखा कि तारा की झोली में एक बकरे का मांस डाला गया था, बोलो सांचे दरबार की। भक्तों जैसी तारा बाहर निकल कर आती है, राजा कहने लगा तारा मुझे दिखाती झोली के अंदर क्या है। भक्तों तारा कहती राजन मेरी झोली में मेरी माँ का दिया प्रसाद है कि नहीं राजन, कि नहीं तारा, मैंने अपनी आंखों से देखा है तेरी झोली के अंदर एक बकरे का मांस डाला गया है। भक्तों राजा को यकीन नहीं हुआ। तारा माँ ने माँ को याद किया कि माँ आज मेरी आन बान निशान तुम्हारे हाथ में है। राजन अच्छी तरह परीक्षा में उतरा हुआ है। भक्तों राजा ने क्या किया, उठाई नंगी तलवार, जैसी तारा माँ की झोली मारता है भक्तों सारा प्रसाद एक धरती माँ की गोद में गिर जाता है, बोलो सच्चे। भक्तों जैसी प्रसाद नीचे गिरता है जो बकरे का शीश होता है उसका गोला बन जाता है, बोलो सांचे दरबार की। जो बकरे का मांस होता है उसके भक्तों काजू के छुआरे बादाम बन जाते हैं। मिलकर कह दो जय माता की, जोर से कह दो। भक्तों वही प्रसाद आपकी झोली में आया है। एक बार आप देखें झोली में, आपकी झोली में प्रसाद बकरे का है या पंचमी का प्रसाद है, एक बार आप देख के बता दो मुझे। पंचमी का प्रसाद, बोलो सच्चे दरबार की, दरबार की। जब प्रसाद बदल गया भक्तों राजा कहने लगा तारा तूने को जादू किया है। भक्तों तारा कहती राजन मैंने को जादू नहीं किया है, ये चमत्कार मेरी माँ का है, बोलो सांचे दरबार की। अब तो बोल दो जय, अब तो तुम्हारी सेहत बन गई, मेवा मिल गई खाए को, बोलो सांचे दरबार की। भक्तों ये बात हकीकत है, ये माँ बहुत दयालु है। रात को आप जगराते में आए थे, माँ ने आपको पहले भोजन खिलाया, उसके बाद 4 बजे आपको चाय नाश्ता करवाई, अब माँ ने आपको प्रसाद दिया पंचमेवे का जिससे आपकी सेहत बनेगी। बोलो देखो सो गई गाजियाबाद आ गया, बोलो सांचे दरबार की। तो भक्तों राजा कहने लगा तारा तूने को जादू किया है। तारा कहती राजन मैंने को जादू नहीं किया है, ये चमत्कार मेरी माँ का है, बोलो सांचे। भक्तों राजा कहने लगा तारा मुझे भी तेरी माँ का चमत्कार देखना है। भक्तों तारा कहती राजन अगर मेरी माँ का चमत्कार देखना है तो चलते हैं महलों में, जैसा मैं कहती हूं आप वैसे करते जाना और भक्तों मेरी माँ का चमत्कार देखते जाना, बोलो सांचे। भक्तों राजा को लेकर महलों में आ गई। तारा कहती राजन आपके हाथ में ये नंगी तलवार है, इस तलवार को लेकर जाओ अपने घुड़सालों में, जिस नीले घोड़े पे आप सुबह शाम सवारी करते हो, जाकर अपने नीले घोड़े के राजन एक छोटे छोटे टुकड़े कर दो और एक पतीले के अंदर भर दो। भक्तों राजा ने वही किया, तलवार लेके गया घुड़सालों में, जाकर राजन ने अपने नीले घोड़े के अपने हाथों से एक छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और भक्तों एक पतीले के अंदर भर देता है, बोलो सांचे। राजा कहने लगा तारा अपनी माँ को बुला और मुझे चमत्कार दिखा। भक्तों तारा कहती राजन आपने जिसकी हत्या की है वो इंसान नहीं एक बेजुबान इंसान था। अगर माँ का चमत्कार देखना है राजन, आपका एक ही बेटा सुंदर है, जिस तरह आपने नीले घोड़े को काटा है उसी तरह अपने बेटे को बुलाओ, अपने हाथों से अपने बेटे के छोटे छोटे टुकड़े कर दो। भक्तों जैसे बेटे का नाम लिया राजा रोने लगा, उसके आंख में आंसू बहने लगे कि तारा मोहे पितृयोग न भाए और टूट गई ताल तो मोरे वाली तारा, ये तो बस्ती न बजाए तारा मोहे पितृयोग न भाए। भैया हलवा चने के 5 तोड़ने मंगा लो भोग के लिए, हलवा और चना, बोलो सांचे दरबार की। भक्तों एक पतीले में उसके बेटे का मांस है और एक पतीले में उसके नीले घोड़े का मांस है। राजा कहने लगा तारा जो तुमने मुझसे कहा वो मैंने कार्य कर दिया है, पर अपनी मां को बुलाओ, ये प्रसाद बिना अग्नि के बनना चाहिए, बोलो सांचे। भक्तों हम और आप
जब तक गैस के अंदर लाइटर या माचिस नहीं लगाएंगे उसमें आग, उसमें आग। ये तो ऐसे बैठे हैं जैसे कि हड़ताल में आए दिखे हैं। बोलो साचे। भक्तों, जैसी तारा मां आवाज उठाती है, राजा ने हाथ पकड़ लिया कि नहीं तारा, ये प्रसाद बिना अग्नि के बनना चाहिए। बोलो साचे। भक्तों, तारा माँ ने माँ को याद किया कि माँ आओ, आज मेरी आन बान शान तुम्हारे हाथ में है। भक्तों, जैसी तारा माँ ने माँ को याद किया, एक ज्वाला मंदिर से, ज्वाला जी कौन कौन गया यहां से? ज्वाला जी गया कोई? हाँ, एक बार कह दो जय माता की, एक बार प्रेम से कह दो। भक्तों, जब तारा माँ ने माँ को याद किया, एक ज्वाला मंदिर से एक छोटा दीपक उठकर आता है। भक्तों, उस दीपक ने क्या किया? वो दीपक दोनों पतीले घूम के चला जाता है। भक्तों, प्रसाद बनकर तैयार हो जाता है। मिलकर कहो जय माता की, प्रेम से कह दो। जब प्रसाद बनकर तैयार हो गया, भक्तों तारा कहती राजन जाओ, ये प्रसाद बनकर तैयार हो गया है, जाकर इसके 5 थाल लगा दो। बोलो सच्चे दरबार की। जब तारा ने 5 थाल का नाम लिया, राजा कहने लगा तारा, इस महलों में हम सिर्फ 2 प्राणी हैं और ये 5 थाल किसके लगाने हैं? तारा कहती राजन, एक थाल उठाओ और इस मां का भोग लगवा दो। बोलो साचे। कि राजन, एक थाल उठाओ, अपने घुड़सवालों में जाकर देखो, आपका नीला घोड़ा वहीं जीवित खड़ा है। बोलो साचे। भक्तों, राजा प्रसाद लेके जाता है तो क्या देखता है? उसके घुड़सालों में उसका नीला घोड़ा वहीं बंधा खड़ा है। पर भक्तों, राजा का यकीन नहीं हुआ। क्यों? कि हो ना हो रात रात में तारा माँ ने को नीला घोड़ा दूसरा बंधवा दिया हो। क्यों? कि भक्तों, एक नस्ल के 365 घोड़े होते हैं। बोलो साचे। तारा कहती राजन, ये प्रसाद उठाओ, जाओ महलों में जाकर अपने बेटों को आवाज लगाओ, आपका बेटा जीवित है। भक्तों, रोने लगा कि नहीं तारा, मेरा बेटा जीवित नहीं है। मैंने अपने हाथों से अपने बेटे के एक छोटे छोटे टुकड़े किए और आप कहती हो बेटा जीवित है। कि राजन, इतना मन छोटा मत करो, जैसा मैं कहती हूं आप करते जाओ। भक्तों, प्रसाद लेके महलों में जाता है, जाकर आवाज लगाता है कि बेटा सुंदर। भक्तों, कोई आवाज नहीं आती है। बोलो साचे दरबार की। भक्तों, राजा कहने लगा, एक तारा कहती राजन एक आवाज और लगाओ। राजन एक आवाज और लगाई, बेटा सुंदर। भक्तों, जब 2 आवाज लगा दी तो राजा रोने लगा कि नहीं तारा, अब मुझसे आवाज मत लगवाओ। कि राजा, इतना क्यों रो रहे हैं आप? अच्छा, एक बार मेरे कहने से, सच्ची आत्माओं से, सच्ची भावनाओं से एक आवाज और लगाओ। मेरा दावा है आपके बेटा सामने दौड़ा चला आएगा। बोलो सच्चे दरबार की। भक्तों, राजा अपने तन मन से, सच्ची आत्माओं से उसने एक आवाज और लगाई कि बेटा सुंदर। भक्तों, जैसी तीसरी आवाज लगाता है तो राजन क्या देखता है? सामने उसका बेटा दौड़ा चला रहा है। बोलो सच्चे दरबार की। एक बार दोनों हाथ खड़े करो, सच्चे दरबार की जयकारा शेरा वाली का। भक्तों, बेटा दौड़ा दौड़ा आया, आकर अपने पिताजी के सीने से लग गया। बेटा कहने लगा, पिताजी, जिस समय आपने मुझे पहली आवाज लगाई थी उस समय मैं अपनी माँ की आंचल का दूध पी रहा था। बोलो साचे। क्या पिताजी, जिस समय आपने दूसरी आवाज लगाई थी उस समय मैं अपनी माँ की गोद के अंदर बैठकर और मीठी मीठी लोरी सुनना था। बोलो साचे दरबार की। कि पिताजी, जब आपने मुझे तीसरी आवाज लगाई थी, ये मेरी माँ ने मुझसे कहा बेटा चला जा, नहीं तो तेरे पिताजी के प्राण निकल जाएंगे। बोलो साचे दरबार की। भक्तों, राजा ने अपने बेटे के सर पे हाथ फेरा, कहने लगा बेटा आपका सर क्यों गीला है? बेटा कहने लगा, पिताजी, जिस समय आप रो रहे थे उस समय आपका एक एक आंसू मेरे सर के ऊपर गिर रहा था। कि पिताजी, अगर आपका एक आंसू भी इस धरती में गिर जाता तो भक्तों होई नगर के अंदर अन्न का दाना नहीं पैदा होता। मिलकर कह दो जय माता की। भैया प्रसाद आ गया लोचने का? कहाँ है?
अरे बाबूजी मैं यहाँ मंगा रहा हूं। तो भक्तों, बेटा कहला पिताजी आपका एक एक आंसू मेरे सर पे गिर रहा था, अगर आपका एक आंसू भी इस धरती पे गिर जाता तो भक्तों हरिनगर के अंदर अन्न का दाना नहीं पैदा होता। भक्तों मान गया कि मां के अंदर बहुत शक्ति है। राजा कहने लगा तारा कि तारा मुझे कोई ऐसा मंदिर बनवा दे जिस मंदिर में ये महारानी विराजमान हो और मैं सेवा करने वाला हूं। बोलो सांचे दरबार की। भक्तों तारा मां कहने लगी राजन अगर मेरी मां की सेवा करनी है तो जाओ, नरेला गांव के अंदर एक प्राचीन मंदिर है, उस मंदिर में भगवती एक जमीन से विराजमान हुई है। भक्तों उस मंदिर के अंदर चमत्कार ये है कि अष्टमी नवमी को जो भक्त जाते हैं उसकी महारानी अवश्य गोद भरा करती है। बोलो सांचे। नरेले गांव में अनाज मंडी के अनाज मंडी से आगे जाओगे एक प्राचीन मंदिर है, मेन रोड में बना हुआ है। उस मंदिर में मां भगवती एक जमीन से विराजमान हुई है। तारा कहने लगी राजन जाओ, उस मंदिर में महारानी विराजमान है, जाकर मेरी मां की सेवा करते जाना। राजन जितनी सेवा करोगे, ये बात आप लोगों के लिए भी है, जितनी मां की सेवा करोगे उतनी मेवा जागो जवाला माई जागो माही जागो, जागो जवाला माई जागो माही जागो, जागो जवाला माई जागो माई जागो, जागो जवाला माई जागो माही जागो, जागो जवाला माई जागो माई जागो, माँ नैना देवी जागो, नैना देवी जागो, माँ चिंतपूर्णी जागो, चिंतपूर्णी जागो, नैना देवी जागो, नैना देवी जागो, जागो जवाला माई जागो माही जागो, जागो जवाला माई जागो माई जागो, माँ झंडे वाली जागो, झंडे वाली जागो, काल करानी जागो, काल करानी जागो, जागो जवाला माई जागो माही जागो, जागो जवाला माई जागो माई जागो, जागो जवाला माई जागो माही जागो, जागो जवाला माई जागो माई जागो, वैष्णो देवी जागो, वैष्णो देवी जागो, करोली वाली जागो, करोली वाली जागो, गुड़गावे वाली जागो, गावे वाली जागो, जागो जवाला माई जागो माही जागो, जागो जवाला माई जागो माई जागो, जागो जवाला माई जागो माही जागो, जागो जवाला माई जागो माई जागो। बोलिए सच्चे दरबार की जय, जयकारा शेरा वाली का। बोली साचे दरबार की जय। एक बार अपने हाथों से भोग लगा दो हलवे चने का। उस मंदिर के अंदर मां भगवती विराजमान है, जाकर मेरी मां की सेवा करती जाना राजन, और एक दिन आप सेवा करते राजन, एक दिन आप अमर हो जाओगे और भक्तों तारा की कथा भी अमर हो जाएगी। बोलो सच्चे दरबार की जयकारा शेरा वाली का। एक बार सभी दोनों हाथ खड़े करेंगे, बिल्कुल सीधे दोनों हाथ खड़े कर लो और इस मां के नाम के 3 जयकारे बोलेंगे। 3 जयकारे बोलने के बाद आप सभी स्थान पे खड़े हो जाएंगे। बोले ज्वाला भैया की, सच्चे दरबार की, बोले कालका मैया की। आइए मत्था टेके नीचे जमीन पे और आप सभी एक बार खड़े हो जाएंगे। शेरा वाली मैया तेरी आरती गाए, झंडे वाली मैया तेरी आरती गाए, सोने का लोटा गंगा जल पानी, 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 अपनी मैया को स्नान कराए, शेरा वाली माँ तेरी आरती गाए, वो चांदी की कटोरी में केसरी रोली, चांदी की कटोरी में रोली, वो चांदी की कटोरी में केसरी रोली, चांदी की कटोरी में केसर रोली, वो अपनी मैया
को हम तिलक लगाए, शेरा वाले मैया तेरी आरती गाए, आरती गाए मैया तुम्हें मनाए, आरती गाए मैया तुम्हें मनाए, शेरा वाली मैया तेरी आरती गाए, ओ झंडे वाले मैया तेरी आरती गाए, पान सुपारी रजान रे पान सुपारी पान सुपारी रजान रे पान सुपारी गजान रे अपनी मैया को हम भेंट चढ़ाए, शेरा वाले मैया तेरी आरती गाए, जय जवाला रानी तेरी आरती गाए, जय जवाला रानी तेरी आरती गाए, ओ गरी छवारा किस मिस मेवा, हरिये जवारा किस विच देवा, अपनी मैया को हम भोग लगाए, शेरा वाले मैया तेरी आरती गाए, जय जवाला रानी तेरी आरती गाए। जय जवाला रानी तेरी आरती गाए, भाई जी आरती करनी थोड़ा पीछे पीछे और चले यहाँ पर दो और भक्त खड़े हैं। अरे लाल लाल चुनेरी सितारो गोटे वाली, लाल लाल चुनरे सितारो गटे वाली, ओ लाल लाल चुनेरी सितारो गोटे वाली, लाल लाल चुनरे सितारो गटे वाली, अपनी मैया को हम चुनरी पहनाए, शेरा वाली मैया तेरी आरती गाए, ओ जय जवाला रानी तेरी आरती गाए, झंडे वाली मैया तेरी आरती गाए, फिर आरती गाए मैया तुम्हें मनाए, आरती गाए मैया तुम्हें मनाए, शेरा वाली मैया तेरी आरती गाए, जय जवाला रानी तेरी आरती गाए, हमें भक्तों की गिनती यही है, हमें भक्तों की विनती यही है, गिनती यही है मैया अर्जी यही है, विनती यही है मैया अर्जी यही है, तेरे चरणों में शीश झुकाए, शेरा वाली मैया तेरी आरती गाए, जय जवाला रानी तेरी आरती गाए, जय जवाला रानी तेरी आरती गाए, लंगर वीरा वे वीरा, लंगर वीरा वे वीरा, ओ लंगर वीरा वे वीरा, लंगर वीरा वे वीरा, तेरी माता दिया मजीरा लंगर वीरा वे वीरा, तेरी माता क्या मजीरा लंगर वीरा वे वीरा, रावण की हनुमान जलाए आए लंका, रावण की हनुमान जलाए आए लंका, जलाए आए